Good morning, dear students. Yes, today we are going to start the short question answers from our textbook Honeycomb. Questions answers of chapter number 4, The Ashes That Made Trees Bloom. So here I have sent to you question number 1, question number 3, 4, 5, 5 के 2 parts and 6. You have to do only these question answers from the chapter number 4. Clear? You will tick mark of these question answers and then write it and learn only these question answers. Here is the first question. First question is, the old farmer is a kind person. What evidence of his kindness do you find in the first 2 paragraphs? कि जो ओल्ड फार्मर था वो बहुत अच्छा पर्सन था, बहुत दयालु पर्सन थे. वट एविडेंस, आपके पास क्या प्रूफ है? एविडेंस मीन्स प्रूफ ऑफ हिज काइंडनेस डू यू फाइंड इन द फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स. पैराग्राफ्स के 2 फर्स्ट पैराग्राफ्स में आपको उसकी काइंडनेस के क्या प्रूफ हैं कि वो काइंड पर्सन थे. द ओल्ड फार्मर वॉज अ काइंड पर्सन. जो ओल्ड फार्मर थे वो बहुत अच्छे पर्सन थे. ही लव्ड हिज डॉग एज इफ़ इट वॉज हिज ओन बेबी. ही लव्ड हिज डॉग, वह अपने डॉग के साथ ऐसे प्यार करते थे जैसे कि उनका अपना बेबी हो वो. ही फेड इट विद फिश विद हिज ओन चॉपस्टिक्स एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड. वह अपनी चॉपस्टिक्स से उसको फ़िश फेड करते थे, मतलब खाने के लिए देते थे, और बॉइल्ड राइस भी देते थे जो वो चाहता था. ही वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ. वह मतलब पेशेंस मीन्स उसके पास वो था, सब्र था और दयालुता थी, सहानुभूति थी हर चीज़ के लिए जो भी उसके पास लाइफ में थी. उसमें वो बहुत खुश था. दीज आर द एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस. क्लियर? अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द डॉग डू टू लीड द फार्मर टू द हिडन गोल्ड. डॉग ने क्या किया छुपे हुए गोल्ड के लिए फार्मर के साथ. आंसर इज, द डॉग केम रनिंग टू द फार्मर. डॉग रनिंग करते हुए भागता हुआ फार्मर के पास आया उसको वो गोल्ड के बारे में बताने के लिए. पुटिंग इट्स पाज, अपने पंजों को अगेंस्ट हिज लेग्स, उसके लेग्स में पंजे खींचने लगा. एंड मोशनिंग विद इट्स हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और अपने हेड को घुमाने लगा कुछ निशान दिखाता हुआ पीछे. ही थॉट इट वाज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट. उसने सोचा कि ये सिर्फ खेल रहा है, उसके लिए उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अब डॉग है, बोल के तो बता नहीं सकता. वो अपने तरीके से अपने फार्मर को इशारे करता हुआ बता रहा था. हाउएवर द डॉग केप्ट ऑन व्हीनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम टाइम्स. हाउ मतलब खांसने लगा वो, मतलब और इधर उधर भागने लगा कुछ मिनट्स के लिए. देन द फार्मर फॉलोड इट ए फ्यू यार्ड्स टू ए प्लेस वेयर इट बिगेन स्क्रैचिंग द ग्राउंड. फिर वो फार्मर था, वो उसके पीछे पीछे जाने लगा उस जगह पे जहाँ पे वो ग्राउंड को स्क्रैच कर रहा था, खोद रहा था. द फार्मर थॉट देयर वाज ए बोन ऑन ए बिट ऑफ फिश बरीड देयर एंड देयर फॉर स्टक इज हो इन द अर्थ. फार्मर ने सोचा कि ये इस चीज़ के लिए इसको ऐसे खरोच रहा है, इस स्क्रैच कर रहा है इस ग्राउंड पे, इस जगह पे. उसको लगता था कि यहाँ पे कोई हड्डी होगी, फ़िश होगी जिसको वो खाना चाहता है, लेना चाहता है, इसलिए वो खोद रहा है. हाउएवर व्हाट ही फाउंड वाज ए पाइल ऑफ गोल्ड. जबकि उसमें से उसने क्या देखा? ए पाइल ऑफ गोल्ड वहाँ से उसको मिला. क्लियर? नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन, हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट. जो डॉग की आत्मा थी उसने फार्मर को पहले हेल्प कैसे करी. आंसर इज, द स्पिरिट ऑफ द डॉग आस्क्ड द फार्मर टू कट डाउन द पाइन ट्री ओवर इट्स ग्रेव एंड मेक फ्रॉम इट सम मोटार फॉर राइस पेस्ट्री एंड मिल फॉर बीन सॉस. जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि विक्ड कपल था जो उसने डॉग को मार दिया था. तो जो डॉग की स्पिरिट थी, डॉग की आत्मा थी, वो फार्मर के ड्रीम में आती थी और कहती थी कि जो जिस ग्रेव में जहाँ पे उसकी मतलब जहाँ पे उसको खोद दबाया गया था डॉग को, वहाँ पे एक पाइन ट्री था. वो कहता था कि उसको कट करो और वहाँ पे एक मोटार, एक बाउल, मतलब एक राइस पेस्ट्री का बाउल बनाओ बड़ा सारा खोद के, एक मिल तैयार करो. द फार्मर डिड सो. तो फार्मर ने भी वैसे ही किया जैसे डॉग की आत्मा ने उसको बताया था. सम टाइम क्लोज टू द न्यू ईयर द फार्मर वॉन्टेड टू मेक सम राइस पेस्ट्री. द फार्मर डिड सो सम टाइम क्लोज टू न्यू ईयर. न्यू ईयर
ख़त्म होने वाला था। द फार्मर वांटेड टू मेक सम राइस पेस्ट्री, फार्मर वो बनाना चाहता था। व्हेन द राइस वाज बॉइल्ड हिज वाइफ पुट इट इन द मटार एंड ही पाउंडेड द मास इनटू डफ। जब राइस बॉयल हो गए तो उन्होंने उस मोटार जो खड्डा खोद के एक बाउल तैयार किया था उसके अंदर उस बॉइल्ड राइस को डाला और उसका एक डो तैयार कर लिया।